तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन जो एडवांस प्रैक्टिस टेस्ट 4 का था, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ln AI एंड 1 by ln AI ये एक सर्कल पर लाई करवाया है जिसका सेंटर y एक्सिस पर है और फिर इसके मिनिमम वैल्यू निकाल। जैसे तुम्हारे दिमाग में आता है कि सेंटर y एक्सिस पर है तो तुम इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिख सकते हो ना। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से ही डिड्यूस कर रहा हूं। तो y एक्सिस पर सेंटर ले लिया। ओके, तुमको इस पॉइंट के अंदर भी थोड़ा पैटर्न नजर आया होगा। इनफैक्ट इफ आई से दैट दिस इज t, देन दिस इज 1 by t। और ये पॉइंट मैंने यहां लाई करवा दी। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो बच्चों अपने पास में एक टी के अंदर बाइक्वाड्रेटिक बनती हुई नजर आ रही है। मतलब इसके रूट्स होंगे t1 t2 t3 t4। लेट्स से ln a1 ln a2 है ना, ln a3 ln a4, इस तरह के ये 4 रूट है। और तुमको कमेंट करना है सिग्मा ai की मिनिमम वैल्यू पर, वो भी इंटीग्रल वैल्यू पर। तो एक काम करते हैं, देखो बच्चों इतना तो तुमने देख ही लिया होगा कि ln के साथ में ai आया है तो दैट मींस ai इज पॉजिटिव। इनफैक्ट वो दिया भी हुआ 0 से 1 को छोड़कर, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा 1 से इंफिनिटी। तो अगर मेरे को सम पर जाना है तो मैं क्या करूं, इसके जो रूट्स हैं, तुमको एक बात नजर आई होगी कि ध्यान रखना बच्चों, इसके रूट्स किस तरह से मैं सोच रहा हूं। जैसे लाइक सम ऑफ द रूट्स, तुमको टी क्यूब का नजर नहीं आया टर्म, तो सबसे पहला थॉट तो तुमको यह आएगा कि ln a1 प्लस ln a2, थोड़ा इसको शॉर्ट में लिख दूं, सिग्मा ऑफ ln लेट्स से ai वेयर i 1 to 4। टी क्यूब का टर्म नहीं है तो ये 0 हो गया। तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आपको ये बोलती है कि ln a1 प्लस ln a2 दैट इज a1 a2 a3 a4, इसका जो प्रोडक्ट है वो हो गया 1। ठीक है, अब तो तुमको AMGM का थॉट आ ही गया होगा कि अगर मैं a1 a2 a3 a4 ये 4 नंबर लेता हूं और इन पे AMGM इनइक्वालिटी अप्लाई करूं तो दिस इज ध्यान से देखना बच्चों, प्रोडक्ट की पावर 1 by 4 दैट इज 1। और मैं विद ऑब्वियस रीजन मैं इक्वालिटी का साइन नहीं लगा रहा हूं, बिकॉज इक्वल होने के लिए a1 और a2 a3 a4 सबको बराबर होकर 1 बनना पड़ेगा। जो ये बता रहा है ऐसा हो नहीं सकता, और a का रेंज जो दिया हुआ है उसमें भी बताया कि भाई नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन 4 और इंटीग्रल वैल्यू तो ये हो गई 5। तो ऑप्शन के अंदर ऑप्शन ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू की बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने देखो, इसके अंदर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स दिए हैं।
एक रेडियस 1 का है और एक रेडियस √2 का है, और O के बारे में कोई कमेंट है क्या? इस O के बारे में कमेंट होना चाहिए, नहीं दिया हुआ है तो भी आप एक काम कीजिए, जो हमने क्वेश्चन बनाया वो O को ओरिजिन लेके ही बनाया है। Now see, this is center of the circle। ये आपके पास में एक फिक्स पॉइंट है 1,0, और इस फिक्स पॉइंट से C1 पर है ना, एक लाइन पास करवाई इन्होंने, लेट्स से ऐसी कुछ, जो इसको B पे कट कर रही है, इसको C पे कट कर रही है। तो आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की पूछी है। मेरे हिसाब से तुमने ये तो देख लिया होगा कि भाई इसके अंदर दो चीजें तो कांस्टेंट हैं, OA² दैट इज 1, OA की वैल्यू रेडियस ऑफ द C1 ये 1 है, और OB ये रहा, ये √2 है। तो OA² प्लस OB² ये तो तेरे पास में 3 हो गया। तुझे तो फोकस करना है BC² पर, मतलब इस कॉर्ड की पूरी लेंथ पर, ये कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी। तुझे ये मालूम है कि BC को मुझे A से पास करवाना है। अब तू एक बहुत सिंपल सा लॉजिक बोल सकता है कि अगर BC आउटर सर्कल का डायमीटर बन जाए तो BC का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो जैसे मैं अगर ये बना दूं A से पास करते हुए, जैसे यहां लेट्स से B और यहां मैं C ले लूं, तो BC का मैक्सिमम वैल्यू ये आपके पास में √2 हो गया मैक्सिमम, ठीक है ना। तो BC² हो गया 8 और OA² प्लस OB² ऑलरेडी 3 था, तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपके पास में 11 हो गई। ओके, बहुत आसान है। मिनिमम वैल्यू भी आसान ही है। अब देखो, तुमको अगर BC को मिनिमाइज करना है और कॉर्ड को A से पास करवाना ही है, तो तुम कहोगे कि यार BC को अगर मिनिमाइज करना है, लेट्स से अगर मैं पोजीशन देखना, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं BC इस तरह से बना दूं, यहां B और यहां C, तो ये BC का कॉर्ड का मिनिमम लेंथ हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे। अब ये लेंथ निकालने के लिए काम क्या करना है, बस राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये तेरे पास में √2 है, ये तेरे पास 1 है, तो तेरे पास में ये 1 आ गया, ठीक है ना। ऑफ कोर्स ये भी 1 हुआ, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, OA² प्लस OB² ऑलरेडी 3 था, तो 3 + 4 7। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ OA² प्लस OB² प्लस BC² इज 7। आसान था।